बिहार से उठा सियासी भूकंप जिसने दिल्ली से पटना तक हर राजनेता की कुर्सी हिला दी है। एक ऐसा खेल जहां ब्रह्मांड के रचयिता बनने का सपना देखने वाले महामानव का ब्रांड धड़ाम से जमीन पर आ गिरा है। कौन है वो साइलेंट किलर जिसने मोदी शाह के सियासी साम्राज्य की नींव हिला दी है। बने रहिए अंत तक, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, यह है बिहार की महागाथा जिसके राज आपको अंदर तक झकझोर देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। बिहार की सियासत में ब्रांड मोदी का महापतन शुरू हो चुका है। वो महामानव वाली छवि जिसे खुद भगवान ने हिंदुस्तान की दुर्दशा सुधारने के लिए भेजा था, उसकी बिहार में ऐसी दुर्गति हुई है कि अब तो भगवान भी शर्मा रहे होंगे। और ये विनाश लीला रची है नीतीश कुमार ने, वो भी बिना एक शब्द बोले। मौन रहकर ही उन्होंने मोदी की सारी ब्रांडगिरी को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया है। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद नीतीश ने जो सियासी बम फोड़ा है, उससे दिल्ली के सिंहासन पर बैठे महामानव और उनके शागिर्द अमित शाह के पसीने छूट गए। मोदी के हनुमान चिराग पासवान की तो हवा टाइट हो गई। 29 सीटों का लड्डू मिला था उन्हें, लेकिन नीतीश ने एक ही दिन में उनके मुंह से 7 लड्डू छीन लिए। उम्मीदवार खड़े कर दिए, नॉमिनेशन भी करवा डाले। मतलब 29 से सीधे शून्य की तरफ। इसे मास्टर स्ट्रोक नहीं, सुनामी कहते हैं जनाब। नीतीश के इस साइलेंट अटैक से सिर्फ चिराग ही नहीं पिटे, मांझी और कुशवाहा भी अखाड़े में कूद पड़े। बीजेपी की 99% फाइनल सीट शेयरिंग के दावों की तो ऐसी धज्जियां उड़ी हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का चेहरा देखने लायक था। वो ऑल इज वेल चिल्ला रहे थे, लेकिन नीतीश ने शाम होते होते उनकी पोल खोल दी। अब पूछो प्रधान जी से, कहां है 99%? असल में बीजेपी सोच रही थी कि नीतीश को नाचना सिखाएंगे, लेकिन नीतीश ने उन्हें ही नचा दिया है। एनडीए बैठक में जाने से इनकार कर दिया। जीतन राम मांझी ने चिराग की 2 सीटों पर उम्मीदवार ठोक दिए। उधर उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज होकर दिल्ली भागे, चिल्लाते हुए कह रहे थे कि सब ठीक नहीं है। तो दिल्ली वाले सोच रहे थे कि ये बिहार है, यहां मुंगेरी लाल के हसीन सपने बिकेंगे। लेकिन नीतीश ने दिखा दिया कि ये बिहार है, यहां सिर्फ हकीकत चलती है। मतलब नीतीश के बिना एक शब्द खर्च किए नरेंद्र मोदी की सारी हेकड़ी निकल गई और अमित शाह के माथे से सामंती शाही का नशा उतार दिया। बीजेपी के तथाकथित चाणक्य बिहार को समझ ही नहीं पाए। ये तो चाणक्य नहीं, चालाक निकले। 15 अक्टूबर को नीतीश ने जेडीयू के 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, जिसमें चिराग की 4 सीटें भी शामिल हैं। यानी चिराग की 29 में से कुल 7 सीटों पर मांझी, कुशवाहा और जेडीयू ने पंजा मार दिया है। नीतीश ने मोदी को समझा दिया कि पॉलिटिक्स का ट्यूशन मुझसे लेना चाहिए। भचर भचर बोलने से कुछ नहीं होता है। अब तो मोदी जी को अ आ ई फिर से सीखना पड़ेगा। बिहार बीजेपी में नीतीश के सामने खड़ा होने वाला कोई शेर नहीं है। सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह जैसे नेता मोदी नाम के ग्रह की रोशनी में चमकने वाले जुगनू हैं। उनकी अपनी हैसियत शून्य बटा सन्नाटा है। जब सूरज ही ढलने लगा है तो इन जुगनुओं को कौन पूछेगा। इस बार बिहार में मोदी फैक्टर हिंदू मुसलमान या हिंदुस्तान पाकिस्तान कोई फैक्टर नहीं है। 2020 में मोदी का जादू चला था, लेकिन अब बीजेपी केंद्र में भी अपने दम पर खड़ी नहीं है। मोदी की पतंग कटकर जमीन पर गिर चुकी है और लगता है कि इस पतंग का मांझा नीतीश ने ही काटा है। बीजेपी सिर्फ नीतीश की कल्याणकारी योजनाओं और जातीय समीकरण पर दांव लगाए बैठी थी।
लेकिन नीतीश ने बिना कुछ बोले उनके सारे सपनों पर अपनी उंगलियां रख दी है। ये उंगलियां जादूगर की नहीं, सियासी कसाई की है, जिसने दिल्ली की सत्ता को बिहार में हलाल कर दिया है। तो ये था बिहार का सियासी महाभारत। नीतीश ने बिना शस्त्र उठाए ही युद्ध जीत लिया है। दिल्ली की सत्ता को बिहार ने फिर से आईना दिखा दिया है और इस आईने में उन्हें सिर्फ हार दिख रही है। आगे क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति ने फिर से पूरे देश को चौंका दिया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। वैसे आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। नमस्कार।